बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मुस्तंसर फ़िरोज़ नए CTO लाहौर जो हमारे, उन्होंने एक बार फिर से एक नई कैंपेन का आगाज़ किया है कि हेलमेट पहने जाएँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाएँ, सीट बेल्ट लगाए जाए, गैर नमूना नंबर प्लेट जो है उसको डिस्करेज किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने बाकायदा कैंपेन का आगाज़ किया है। आते ही कटवट स्टार्ट नहीं कर दी कि आते ही चलान नहीं होंगे, पहले लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। आइए आज इसी कैंपेन का उनके का हिस्सा बनते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कॉज़ है। कॉज़ इसलिए है कि जितने लास्ट ईयर ट्रैफिक हादसा हुए थे उनमें से 70% लोगों की जानें इसलिए ज़ाया हुई थी कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए थे। आइए देखते हैं आज CTO साहब क्या कहते हैं और कवानीन तोड़ने वाले मेरे लाहौर के बासी वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम भैया, ठीक है? सलाम। जान प्यारी नहीं है? बहुत प्यारी है। हेलमेट किधर है? हेलमेट पहन नहीं सकते, क्यों? ब्लड प्रेशर का मसला है। बाइक ना इस्तेमाल करें। आपके ब्लड प्रेशर से आपके बाइक इस्तेमाल करने से में आपकी जान ज़्यादा कीमती है। वो तो ठीक है, लेकिन मजबूरी है, कहीं जाना पड़ता है तो कैसे जाएं। चाचा जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी होगी लाहौर की, वो इस्तेमाल करें। वहाँ पे किराया नहीं है हमारे पास, इतने वसाइल उसका भी नहीं पेट्रोल है, उसका किराया नहीं है। पेट्रोल तो 100 रुपये का डलवा के काम देखिए, चला लेते हम हैं। मेरे बुजुर्ग हैं आप, मेरा ये काम भी नहीं है, उनका काम है, उन्होंने रोका आपको, लेकिन आपकी जान ज़्यादा कीमती है ना। मजबूरी है, मैंने जो मजबूरी है वो बता दिया आपको। मैं पहन नहीं सकता, मुझे फ़ौरन नींद आ जाती है और गुनूदगी हो जाती है। इसका उस्मान साहब क्या करेंगे? या तो ये मेडिकल अपना बनवाएं कि मतलब वो आपके इनके पास हो के पता होगा ये बीमार हैं या जो भी हैं, या इसके अलावा ये फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर सकते अच्छा, हैं। कानूनी इजाज़त देता है इसकी कि अगर मेडिकल हो ना, मेडिकल पर हम देख लेते हैं कि यार ये बीमार बंदा है या जैसे भी है कि मतलब इसे कोई थोड़ा सा अप्लाई करना है या इसे कहना है कि आप सर्विस रोड पे चले जाएं या जैसे या भी इनका साइड पे रखिए। कि इनकी जान हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन आपकी जान वाकई बहुत कीमती है, इसको इतना ईजी ना लिया करें। आपको पता है लास्ट ईयर 450 से ज़्यादा, मैं इसको हलाकते कहूँ, शहादतें कहूँ, मैं कुछ भी कहूँ, क्योंकि सफ़र में है तो 450 से ज़्यादा हादसा हुए इसमें जिनमें से जान 200-250 सिर्फ मोटर बाइक के से। मोटर बाइक के और जो हेलमेट के बगैर थे वो जी। सिर्फ हेलमेट इंजरी। ख्याल रखना है अपना, आपने बहुत Thank you, sir. और हेलमेट पहनना है। भाईजान क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे थे? मैं सर अपना टेम्पर रोड पे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, गलत है, गलत है सर। आपका चलान होना चाहिए। सर मैं खुद कह रहा हूँ गलत है, हेलमेट नहीं है। इसका गलत का मतलब क्योंकि नहीं कि मुझे- चलान होना चाहिए। सर मुझे इधर का रास्ते पैसे नहीं है, मैं पे करूंगा आपके, मैं नहीं, पे कर नहीं, दूंगा, नहीं। लेकिन चलान होना सर, चाहिए आपका। हाँ, सर। गलत है ना? गलत है। हमें पैगाम क्या देंगे हम लोगों को कि आप लाहौर में वैसे ही फिरते रहो, और इनको इनकी जेब में पैसे नहीं जाते चलान, सर वो गवर्नमेंट ही जाते हैं। गवर्नमेंट को जाते हैं। ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। जी किसी ने बदतमीजी तो नहीं की आपसे? नहीं। प्यार से रोका है। बिल्कुल अब उसी प्यार से आप चलान करवाएंगे, ठीक बनता है ना आपका चलान? करवाना चाहिए। हाँ करवाना चाहिए। सुस्मान भी कितना चलान होता है? 200 का है। होया किड़ी गल है, तुम एक फेरा लाना कोस्टल का 200 निकल आना। कितने सारे हाँ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਬਗਾਨੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ 1 रुपया नहीं देना लेकिन उन्होंने। मेरे भाई, जब तक आप कानून की पाबंदी नहीं करेंगे चीजें ठीक असल में सर मेन चीज़ पता है मुझे ना रस्तों का नहीं पता था कि किस रोड में हेलमेट पहन ना पहने तो रस्तों का पता चल नहीं जाता है। एक चीज़ का मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, मैं लोकेशन के रेफरेंस ही जा रहा था, वो भी मैं गलत चले गया था इधर, पता नहीं किस रोड से, फिर मैंने लोकेशन डाल के आप आया। किस रोड पे हैं आप? अब मुझे ये भी नहीं पता मैं किस रोड पे हूँ, मैंने लोकेशन डाली। किस मुल्क में हैं आप? पाकिस्तान में। फैसलाबाद में। नाज़रीन, CTO साहब से भी बात करते हैं, उसके बाद मज़ीद शो में भी आपको दिखाएंगे कि कुछ हमारे बहन भाई, इनकी जान बहुत कीमती है और इन्हीं की जान के लिए ये सारा ऑपरेशन या पुलिस रोकती है। कहाँ जा रहे थे? घर घर। कहाँ से आ रहे थे? यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से। पढ़े लिखे हो, अल्लाह करे मज़ीद पढ़ लिख जाओ, इंशाल्लाह। बड़े अफसर बनो। इंशाल्लाह। वो जिस तरह CTO साहब खड़े हुए हैं, CTO लोगों तुम लाहौर के, हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट घर था, बस याद नहीं रहा निकलते निकलते। जान कीमती नहीं है? कीमती है, क्यों नहीं कीमती है, बहुत कीमती है ना। बहुत कीमती है। पढ़े लिखे भी हो, हेलमेट क्यों पहनते हैं हम लोग? जान बचाने के लिए। जितना ज़रूरी बाइक पे निकलना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपका हेलमेट पहनना है। गलत कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? चलान करने चलान भी करने होते रहते हैं, वैसे भी होते रहते हैं, मतलब रूटीन में आप नहीं पहनते? रूटीन में यार बंदा चलान कराता है ना। ओके। हेलमेट किसी ने नहीं पहना। ऐसे भाइयों को ये भी मसला होता है कि ये देखें ना कितने प्यारे बाल रखे हुए हैं इन्होंने, ये देखें माशाल्लाह। बाल मेरा ही मसला है। बाल मसला है, यही रीज़न होगी बाल मसला है हेलमेट ना पहनने का। बाल खराब हो जाते हैं। बाल खराब हो जाते हैं यार, अल्लाह दे बंदे। लेकिन बाल ज़रूरी है या जान, ये बता दें आप। जान ज़रूरी है ना, माँ बाप ने कितने प्यार से पाला है। उस्मान भी ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट बालों की वजह से हेलमेट नहीं पहनते? ऐसे ये कहते हैं कि नहीं हमारे बाल ख़राब हो जाते वाकई में? भूल गया था, बाकी मजाक कर रहा हूँ भाई के अच्छा, साथ। मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा वाकई में बाल इतने कीमती हैं कि हेलमेट नहीं पहना। दोबारा पहनेंगे? हाँ इंशाल्लाह। ऑनवर्ड पहनेंगे इंशाल्लाह। मैं एक्सीडेंट ना पूरा दिन ਤੁਹਾਡੇ लिए तो खलो जाना है कि मेरा भरा हेलमेट दोबारा पा के आया कि नहीं आ जाए। चलें कर लें ऐसे। प्रॉमिस? डन है। पढ़े लिखे आदमी यार, अपनी जान का ख्याल रखा करें, बहुत इंशाल्लाह। कीमती है। इंशाल्लाह। उस्मान भी चलान होएगा?
पूछ लेते हैं इन्हें, छोड़ देते हैं या चलान कर दें या छोड़ दें, बता दें आप। चलें ठीक है, आपको छोड़ देते हैं, लेकिन हेलमेट पहनना वादा करें आप इस चीज़ का। प्रॉमिस पे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? नहीं बना वो हुआ। भी बनवा लें आप, तो बहुत आसान तरीका है यार। वो भी इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो लोग मजीद फैसिलिटेट कर रहे हैं, मजीद सेंटर्स खोल रहे हैं। बनवा लेते हैं। दिस इज फॉर योर सेफ्टी। कुछ भी इनकी पॉकेट में नहीं जाना होता, नॉट इवन अ सिंगल पैनी। आपकी सेफ्टी है और आपकी सेफ्टी के लिए ये लोग सारा दिन रोड के ऊपर खड़े होते हैं। अपना ख्याल रखा करें, आपकी जान हम सब के लिए बहुत कीमती है। कल को पढ़ोगे इसी मुल्क के लिए कुछ करोगे ना यार, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच भाईजान। कैसे मिजाज है? क्या नाम है आपका? अयाज भी। किधर जा रहे हैं? आज़म मार्केट। कारोबारी आदमी, बड़े पैसे किसे कमाते हैं? उस कपड़े का दुकान है। इसका मतलब है आपका 200 का नहीं, आपका 2000 का चलान होना चाहिए। ये वो है, लेकिन वो टूटा हुआ है, भूल गया हूँ। हेलमेट टूटा हुआ है। पहले तो हेलमेट की क्वालिटी, हमारे पाकिस्तान में उस्मान भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वालिटी का है। 200 400 का हेलमेट ले लेते हैं, मिल जाता है, थर्ड क्लास है हेलमेट ले लेकिन वो सर बचाने की बजाय सर को मतलब ज़्यादा शदीद जख्म देता है। चलान होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पहनेंगे वो। चलान होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन 200 रुपया है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं यहाँ पे मुल्क में कोई कानून नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन मेरा नहीं है। सच बोला वो अच्छी बात है। अब आपसे दरख्वास्त मेरी ये है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। बहुत आसान हो गया बनाना, अब टाइम निकालना पड़ेगा बस थोड़ा सा। लेकिन हमारे भाइयों का ये भी मसला होता है ना, अगर इनको रोक लेना, हेलमेट की वजह से रोक लेते हैं तो कहते हैं ये बड़ी गाड़ियों वाले क्यों नहीं रोक रही है। अगर उनको रोक लेते हैं वो कहते हैं गलती तो ये मोटरसाइकिल वाले करते हैं, लाइन लेन का पता नहीं है इनको कि किस लाइन में जाना है, कहाँ चलना है, क्योंकि हमें रोड का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो रोड की गलती, पता ही नहीं है ना। हर गलती की माफ़ी मिल जाती है। रोड की ऐसी गलती है जो वक्त पे मौके पे सजा मिल जाती है इंसान को। ऐसे ही है, ये रोड ऐसी चीज़ है। ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलान कर दें। नहीं, खैर अभी नेक्स्ट टाइम पहनेंगे। चलान तो आज तो करा के वैसे दें। अपनी खुशी से बता दें कि चलान होना ताकि चाहिए, याद होना चाहिए। और कानून टूटे सजा होनी चाहिए। निर्णय मुका देने ना, कानून अगर तोड़ते हैं आप सजा होनी चाहिए। सजा चलान है आज के लिए। ठीक है। और आपको मसला भी नहीं, कारोबारी आदमी, वो तो स्टूडेंट था। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, CTO साहब से भी बात करते हैं। उस्मान में वापस आ रहा हूँ आपके पास, आज सारा दिन मैं आपके पास ही। नाज़रीन, CTO साहब से भी बात करते हैं, देखते हैं कि CTO साहब क्या कहते हैं। कॉज टुडे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो कुछ नए सेंटर्स और कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपके नॉलेज में भी CTO साहब के सामने लेके आऊँगा कि कैसे उनके अपने एहलकार जो है वही कानून को फॉलो नहीं करते। CTO साहब सामने सर, कैसे खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट वाज द कैंपेन ऑल अबाउट? देखिए, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हम लेने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला ऐसा है, जो लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पहले तंगी थी, हम उन डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करके रेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। हमारे पास लाहौर में 6 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स हैं जो कि 9 to 5 काम करते हैं, और मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो अपनी मसरूफियात की वजह से टेस्ट देने आ नहीं सकते। लास्ट ईयर हमने 3,28,000 लर्नर इशू किए थे, लेकिन टोटल 66,000 टेस्ट कंडक्ट किए। तो तकरीबन 2,60,000 लोग ऐसे हैं जो टेस्ट ही नहीं दे पाए। ठीक है। अब उसको डेडिकेट करने के लिए हमने ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स को 2 शिफ्टों में चलाने का फैसला किया। सैटरडे और संडे को भी ये लाइसेंस सेंटर्स फंक्शनल रहेंगे, और कुछ सेंटर्स जैसे लिबर्टी, मनावा और बैरिया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम 24/7 चलाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है ये प्लान है? नहीं, प्लान है। ओके। प्लान है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ इंशाल्लाह ताला विदिन अ वीक दिल भी ऑपरेशन है। इसका तमाम एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि लोगों को लाइसेंस के असूल में सहूलत दी जाए। इसके अलावा एक रास्ता ऐप के ज़रिए अपॉइंटमेंट का सिस्टम था पहले, उसको हम रीएक्टिवेट करने जा रहे हैं ताकि लोग अपनी पसंद के और कन्वीनियंट के वक्त पे अपॉइंटमेंट लेके आके टेस्ट दे सकें। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन्स हैं, दूर दराज के एरियाज़ में, गाँव में, ऐसे जगह जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ऑफिसेज हैं, हमारी मोबाइल वैन वहाँ पे जाएगी। लर्नर बनाएंगे इनिशियली, और 42 डेज़ के बाद वही टीम जाके वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करेगी। ओके। ताकि लोगों को ड्राइविंग सेंटर आने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो अपने दिल्लीज पे लेसन अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। इस तरह बाहर पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कैंपिंग होती है, ट्रैफिक पुलिस जाती है, दे टेल पीपल यार ये कितना ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के लिए। यहाँ पर तो आप जिस बंदे से पूछ लेंगे उसको अहमियत की नहीं पता कि इसका लाइसेंस होना भी चाहिए। और ठीक कह रहे हैं। देखिए, अवेयरनेस कैंपेन ही आउटरीच कैंपेन का दूसरा नाम है। हमारी टीम्स जाएंगी, लोगों को एजुकेट करेंगी, एजुकेट करने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक हादसात के बारे में ब्रीफ करेंगी, रोड सेंस के बारे में ब्रीफ करेंगी, और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू करेंगी। लाहौर में डेली ट्रैफिक कितनी है, कुछ नंबर है लाहौर आप में लोगों के पास? तकरीबन 7.2 मिलियन व्हीकल्स हैं
जो लाहौर की हैं। लाहौर की रजिस्टर्ड है 72 अभी लाख बाहर से भी लोग आते हैं जो 22 से तकरीबन मेरे ख्याल है अराउंड 1 मिलियन प्लस गाड़ियाँ ऐसी हैं Daily? जो रोज़ आती तो होंगी लेट्स जी। से 8 मिलियन 8.2 Yes. मिलियन कितने ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स होंगे अपने? लेकिन लाइसेंस होल्डर का टोटल नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर हमने 33,000 नए लाइसेंस इशू किए और 1,20,000 रिन्यू किए। आउट ऑफ 7.2 मिलियन। नो, दिस इज फॉर 1 ईयर। One जो year, क्यूमुलेटिव नंबर है वो इस वक्त मेरे पास नहीं आया आई एम नॉट अ नेगेटिव मैन, मैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं करता। ओके मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मुझे बताया गया था कि हेलमेट की कैंपेन भी है। ये आपके ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं? हाँ, नहीं, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो लॉ एनफोर्सर्स हैं वो हम अपने चिराग थले अंधेरा ना हो, बल्कि हम अपने घर से स्टार्ट करें। मैंने पहले बोला हम मैं अपने- नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, हम लेकिन अपने- जब हम आपको देखेंगे हम अपने ट्रैफिक वार्डन्स को हेलमेट खुद इशू करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे कि वो खुद इस देखें। सबसे पहले इशू ये था कि जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके अपने लाइसेंस का भी इशू था कि वो इतने बिजी होते हैं ड्यूटी में कि लाइसेंसिंग सेंटर जा नहीं सकते थे। Fair enough. वो कल ही मैंने इन तमाम के साथ मुलाकात की विद एवरीवन, ऑल 3400, और उनको ये ऑफ़र दी कि वो किसी भी सेंटर जाके अपना लाइसेंस भी बनवाएं, टेस्ट देके। टेस्ट देके डेफिनेटली, और दूसरा ये कि प्रोसेस फॉलो करके डेफिनेटली। और दूसरी बात ये कि जो हेलमेट की कैंपेन है वो हेलमेट की कैंपेन इज़ मोर ऑफ अ सोशल बिहेवियर एंड एजुकेशन। इट इज ये देखिए, अगर 262 लोग पिछले साल मोटरसाइकिल राइडर्स अपनी जान से गए हैं और उसमें से 220 के करीब ऐसे थे जो हेड इंजरी की वजह से फौत हुए हैं, तो दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। यस सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सेटिस्फाइंग आवर ईगो कि हम कोई चलान करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करना नहीं, वो चाह आप रहे लोगों हैं। के बारे में वार्डन्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है, द मनी यू गाइस मेक आउट ऑफ चलान्स, उसमें जो कुछ परसेंटेज आती है ऐसा बिल्कुल भी वार्डन नहीं पे, है। एक मिस वो बिल्कुल rumor है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलान के पैसों में से ट्रैफिक पुलिस को कोई हिस्सा नहीं मिलता है, और दूसरा चलान को एज अ मैटर ऑफ परफॉर्मेंस मैयर भी इंडिकेट करना हमारा होना भी पर्पस नहीं है। चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। हमारा पर्पस है ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन रखना। और उसमें देखिए जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि एक है ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन रहे, दूसरे के जो इंक्रोचमेंट्स हैं इधर देर टेम्परेरी, लाइक कोई बस स्टैंड है, कोई रिक्शा स्टैंड है, या परमानेंट है, कोई दुकानदार है उसने इंक्रोचमेंट कर लिया है, या कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो कॉज कर रहा है, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का इशू है, कहीं पे यू टर्न बनना चाहिए नहीं बना है, द मोर बन रोड्स गया। द मोर ट्रैफिक। यस, तो उनको हम इंशाल्लाह ताला टीपा के साथ मिलके, एलडी के साथ मिलके हल करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रैफिक के फ्लो को इम्प्रूव करने पे तवज्जो दें। एंड में मेरा कमेंट ये है, हर सिटियों सब आते हैं कि ट्राइज इज लेवल बेस्ट एंड आई विश यू गुड लक फॉर दैट। Thank you very अल्लाह much. करे कि आपको कुछ कामयाबी मिल जाएगी। इश्यूज लाहौर के चलते आ रहे Thank you very हैं, much. एवरी सीटीओ एवरी डीसी लाहौर ट्राइज टू डू समथिंग फॉर लाहौर, लेकिन एंड में पता जल्दी ट्रांसफर हो। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि तमाम लोग जो मेरे से पहले रहे वो मुझसे बहुत अच्छे थे, बड़े नहीं, आप capable भी थे, अच्छे हैं। they did their level best। They did. और हम ये करेंगे कि एक तो जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसको आगे लेके Certainly, चलेंगे, certainly. दूसरा अपने इश्यूज को फ्रेम करेंगे ताकि एक इशू हो उसके ऊपर हम एफर्ट करें, फिर उसका आउटपुट देखें, फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करें, अपनी टीम से इनपुट लें, सो दैट इट गोज ऑन लाइक अ कंटिन्यूस गुड थिंग एफर्ट। इज के पर्पस रगड़ा लगाना नहीं है, चलान करना नहीं है, पर्पस अवेयरनेस है। बिल्कुल भी नहीं, पर्पस अवेयरनेस है और ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन रखना है। थैंक यू वेरी मच, Thank you थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान भी कहाँ जा रहे हैं? मैं सेशन कोर्ट, खैरियत से? असल में हेयरिंग है भाई की, उधर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपकी जान बड़ी कीमती है यार। हाँ जी बिल्कुल। हमें पता है कि आपकी जान कीमती है, आपको नहीं पता? जी बिल्कुल भाई। पता है? हाँ जी, हेलमेट पहना करें यार। इंशाल्लाह ज़रूर पहनेंगे भाई जान। आज की नहीं पहनना बात। बस वैसे ही जल्दी में ज़रा गाड़ी लेनी थी HSM से, हाँ। तो गाड़ी पकड़ी, बाइक गाड़ी पे जा रहा था, तो मैं बाइक के उसके साथ साथ जा रहा। सेशन कोर्ट सुबह से आया हूँ, वहाँ पे मैं असल में मतलब रूटीन में भी हेलमेट नहीं पहनते आप? मैं रूटीन में पहनता हूँ, मेरे पास 2 हेलमेट पड़े हैं। अच्छा। हाँ जी। ड्राइविंग लाइसेंस है आपका? ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन इससे पास नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा, मैंने अभी रिसेंटली बनाया बाइक का। आई बिलीव यू, लेकिन आपकी जान बहुत कीमती है। हाँ जी। अब वो आप बाकी मकसूद सब जाने और आप लोग जाने। बेटे क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिमाब। सिमाब साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, खैरियत। कहाँ जा रहे हैं? मैं अंकल के पास जा रहा हूँ। जी? अंकल के पास जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं अकेडमी से आ रहा हूँ। अकेडमी से। पढ़े लिखे आदमी हैं, अल्लाह करे मज़ीद पढ़ लिख जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आप लोगों को सिखाएं कि शऊर क्या होता है, कानून क्या होता है। अल्लाह करे कि वो दिन आए। हेलमेट माशाल्लाह आपने आगे रखा हुआ है, रखा हुआ है ना? हाँ जी। पहना क्यों नहीं? मिस्टेक हो गई। जी मिस्टेक हो गई। हो गई। हाँ सबसे खूबसूरती ये है कि आप गलती मान जाए, सबसे अच्छी बात तो ये होती है। ड्राइविंग लाइसेंस है, जी। लर्निंग बना हुआ है। लर्निंग बना हुआ है। हाँ। लर्नर में बाइक तो चला सकते हैं ना? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं चला। नहीं चला सकते? लर्निंग के भी टाइम मिला हुआ है लाइसेंस का। ये ना हेलमेट तो इनका आगे पड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ पुलिस वाले को दाल लगाने के लिए ये मेरे पास है। जिस चौक में आए वो रोकने लगे तो पहन लें, उसके बाद फिर अपनाएं, ठीक है। ये अपना सिर्फ मुलाजम को दाल लगाने के लिए रोड पे निकले हैं, बाकी यार कोई अपना अपना करके कोई साइड से निकल जाएगा, कोई इस तरफ से निकल जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, ना इनको पता ही है। अकेडमी से आ रहा हूँ। स्टूडेंट हो अभी तो तुम ज़्यादा कीमती हो हमारे लिए भाई। जी, तुमने मैं कल को पढ़ लिख के इस मुल्क के लिए कुछ करना है, सबसे कीमती तो हमारे लिए स्टूडेंट है।
और तुम लोग अपने आप को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हो कि हेलमेट नहीं, लाइसेंस नहीं, मोटरसाइकिल पे जाए जाने, एंड यू आर गुड टू गो। सबसे कीमती तो आप लोग हो हमारे लिए मेरे भाई। अब आपसे वही करेंगे जो करेंगे। इधर जी स्टूडेंट है, वो साहब ने देख लेना भाई। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे लाला, खैरियत है आप? अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, इतनी खूबसूरत स्माइल दी है, ज़िंदगी प्यारी नहीं है? प्यारी क्यों नहीं प्यारी? है प्यारी माशाल्लाह। शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेलमेट लेता हूँ लेकिन भूल गया हूँ आज, बस ज़हन में नहीं ड्राइविंग रहा। लाइसेंस हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह है? वेरी गुड यार, पहला बंदा को लाइसेंस निकला है, पहला बंदा। मुझे नहीं दिखाना, उधर दिखाइएगा, लोग जो टीवी पे देखेंगे मुझे गालियाँ देंगे, यहाँ कौन चेक करने वाला। पंजाना करा ये देखें जी, इसका हर चीज़ का लाइसेंस बनाओ, मोटरसाइकिल, कार, जीप, LTV, HTV, मोटर ट्रक, एग्रीकल्चर, जो रोड हर पे चीज़? मशीनरी काम करती है उसका भी है। वो ट्रैक्टर पे लाइसेंस नहीं, वो नहीं चाहिए होता है हेलमेट, मोटर बाइक पे चाहिए होता है। ये मैं by मेंशन हुआ है इधर, ये चांस भूल गया ये मैं मैं लेता हूँ चेक करवा दूँ, हर चीज़ मेंशन है इसकी। यार लेकिन साहब इसमें चला हेलमेट गया यार। इतना हैवी ड्राइवर हो गया इसने। आप करते क्या, क्या करते हैं? मैं इनका दोस्त ही हूँ बस। एहलकार है? नहीं नहीं, मैं तो इनको नहीं पहचाना हल्का। हाँ फर्स्ट बैच, नहीं, फोर्थ बैच। हाँ चौथे बैच में, ये नहीं जानते। फर्स्ट बैच? अच्छा एहलकार है मेरा भाई। नहीं मैं बाई चांस बोला हूँ, कोई चक्कर नहीं। लेकिन चले, अगर आप ही भूल जाएंगे, जो एहलकार है भूल जाएगा। ये देखें ना, अभी इसने ये वैसे भी 7 तारीख तक ना कैंपेन है, 7 तारीख तक कैंपेन थी, आज 7 होगी मुझे पता है। नो, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर या हेलमेट के ऊपर कैंपेन का कोई लेना देना नहीं है, ये लाजिम है, कैंपेन के बगैर भी लाजिम है। नहीं मुझे पता है, CTO साहब ने 7 तारीख तक छूट दी हुई थी, वो अवेयरनेस की हाँ कैंपेन है। अवेयरनेस की कैंपेन थी। वैसे हेलमेट अलाउ है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के 2000 रुपये जुर्माना पाओ को हाई कोर्ट। यस, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस 2000 रुपये जुर्माना, Yes. 1 वे का 2000 ये रुपये ना कहें कि 7 तारीख तक छूट है, हाँ ये ना कहें कि 7 तारीख तक छूट है, हाँ जी। वो लाजिम है, हेलमेट हर हाल में लाजिम है मेरे भाई। चलो और बाकी तुम आपस कर लो जो करना। नहीं, वो कोई नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं पेटी- करना। पेटी भरा इन्होंने कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं कर सकते ये, नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने कुछ नहीं करना। वो ऐसे मैं तो साहब से मिलने के लिए रुका था, केड़े साहब से? CTO साहब से। कभी आप मिल जाते ना मुझे उनके मैं पास रुके हाँ थे। जी क्या बोला था मैंने? सीटो साहब से मिलना, मैंने कहा 1 मिनट वेट कर लें, मैं कहा वेट कर नहीं, कभी आप मुझे सीडीओ साहब के सामने मिल जाते ना, मैं कहता यही जुमला मैं कहना सी कि इन्होंने कुछ नहीं करना। नहीं ये यार मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं वैसे बरादराना बता रहा हूँ, मुझे अच्छी बात है, ये होना चाहिए महकमे में, ये हम लोग नहीं समझते इस चीज़ को। आपका सिर्फ और सिर्फ जान कीमती है, वरना इन्होंने इसमें हेलमेट कोई पवा के तुम की लेना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, आपकी जान कीमती है। और आप कुछ भी तो लोग यही कहते हैं ना ज़रा दिन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटे, ये कैसे हैं आप? खैरियत पहले से? ये मेरी तरफ देख लें, सबसे पहले ये बाजू इसका खतरे में है कि अगर गिरता है तो बाजू 3 जगह से जाएगा अल्लाह इसका, रहम। ऐसे ही है। अल्लाह पाक रहम। हेलमेट सर के लिए है, बाजू में कोनी का इसका कोई फ़ायदा है? इतनी खूबसूरत अल्लाह ने आपको शक्ल दी, क्या करते हो आप? मैं PTCL में जॉब करते हो? कहाँ जा रहे हो? दफ्तर जान की जरूरत नहीं है अपनी? यार बंदा घर से ले आता है हेलमेट। उतारा मैंने, पीछे उतारा। मेरी जान ये एक बताया सेकंड। कि यहाँ पे पहनते हैं, कितने गाइड किया आपको? वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, आपको पता है 2000 रुपये चलाना है ड्राइविंग लाइसेंस का। आगे हो गया था। आगे हो गया था, फिर नहीं बनवाया। तो ये नहीं पता कि पिछले साल जो 459 बंदे डेथ हुई है जी। जिनकी एक्सीडेंट में, उनमें से जो 70% है उनकी हेलमेट की वजह अजीम से साहब death इनको हुई है। बिल्कुल पता होगा, ये सारा दिन विटनेस करते होंगे, जी, जी, ये लेकिन- सारा दिन सड़कों के ऊपर देखते लेकिन होंगे। देख ले होने के बावजूद इन्होंने जब कोई ट्रैफिक ऑफिसर रोकेगा ये पहन लेंगे, अदरवाइज इनको ये नहीं पता कि ये इनके फ़ायदे के लिए है, किसी ट्रैफिक ऑफिसर के फ़ायदे के लिए नहीं है। अब आपका चलान होना चाहिए। वो आगे हुआ है मगर नेक्स्ट एक दफा चलाना जो दोबारा नहीं होता जी। सर अगेन होता है, अगर गलती करेंगे तो फिर दोबारा से होगा चलाने का चलाना। इसका मतलब है कि आप इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हो कि पहले चलान हुआ है, दोबारा नहीं हो सकता। नहीं इसलिए नहीं, वैसे मैंने अभी उतारा है पीछे से, मैं पीछे से पहन के ही आ रहा था, सिर में गर्मी लग रही थी। गर्मी की वजह से माँ बाप दे के भेजते हैं बेटा ऐसे पे सर पे रखना, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें, लेकिन हम कहते हैं उन्होंने की पता है बाँच पाया जा रहे हैं। चले नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और फिर देखिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। बाइक कंडीशन इसकी देखिए ना, नंबर प्लेट्स है ना, इंडिकेटर है ना, मीटर है, मीन के आप हालात देख लें मुल्क के हमारे मैं क्या एग्जैक्ट हैं। उसी तरफ आ रहा था। और जो है इनकी कोई आइडेंटिफाई नहीं है बाइक की, कि कोई नंबर ही नहीं लगा हुआ इनका आगे। अगर इस तरह की बाइक्स आती है तो इनका आप क्या करते सर हैं? इस पे तो मेरा ख्याल है बंद होना चाहिए था फ़ौरन, पता चल बेटे कोई कानून कोई कायदा कुछ तो होता है यार। हाँ जी सर, होता है सब कुछ। होता है। अब ये वेरीफाई कर ले आपकी बाइक, अभी की है सर ने, मैं पीछे से आगे गया हूँ तो अभी चलान करवा के आए हो? हाँ जी, 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट हुए। जाए आपका। कहाँ पे चलान हुआ है आपका? ये हाँ अच्छा आया मैसेज आपको चलान? दिखाऊँ?
किस चीज़ का, हेलमेट का चलान हुआ था या नंबर प्लेट का ही हुआ था, हेलमेट तो मैंने पहना हुआ था। पहना हुआ था आपने, कब चलान हो गया तो उतारने? नहीं, मैंने अभी उतारा ही, इशारे पे क्या हो गया आपको? मैं क्या हो गया यार, इट इज हिज ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी, ये उनका काम है, दिस इज फॉर यू। अभी तक नहीं पहना, आपने बाइक पे बैठे हुए हैं और और अभी ये तक उनका कुछ नहीं है कि उन्होंने हेलमेट आपको पहना के कोई तमगा ले लेना, इट इज फॉर योर सिक्योरिटी। आपकी जान कीमती है, वो आपकी जान के लिए सारा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और जाके सबसे पहला काम आपने करना है, इसके इंडिकेटर लगवाने हैं आपने और इसकी नंबर प्लेट लगवानी है आपने। ठीक हो गया? डिसअपॉइंटिंग होने चाहिए, वेरी डिसअपॉइंटिंग के गलती का पता भी है। जाए बेटा, और ये हमारे नौजवान है जी, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, लोग हैं हमारे के, उनकी कंडीशन ये है। बेटे आगे आओ ज़रा, आगे आओ, ये देखिए ये अंडर एज है वैसे, आगे आओ। क्या नाम है आपका? महबूबुल्ला। अब्दुल्ला साहब, महबूबुल्ला। ज़रा कितने साल के हैं आप? 18। नहीं बेटे, 18 का। ओ बेटा, आईडी हाँ, कार्ड आईडी बना कार्ड दिखाएंगे अभी आया नहीं, बना ही नहीं। सर? ये 18 का कैसे लग रहा है? सर कहीं से भी नहीं लग रहा। और बाइक क्यों चला रहे हो आप? बाइक का इंतजार कर रहा हूँ, भाई आप आ बाइक क्यों चला रहे हो? बाइक नहीं चला रहा, मैं खड़ा हूँ इधर बाइक आप है। बाइक चला के आए हो बेटे? नहीं है, ऐसे रेड के ले पहना गया। हुआ था और टूटा हेलमेट पहना हुआ है आपने, ये देखें हेलमेट की कंडीशन क्या है सर। ये लोग हेलमेट पहनते हैं जस्ट चलान से बचने के लिए, हालांकि इनको ये नहीं पता कि जो हेलमेट है इनकी सेफ्टी के लिए है। इसका और- मकसद क्या होता है? बचने के लिए, किससे? गिरने से वगैरह से। ये तुम्हें क्या बचाएगा बेटा हेलमेट? ये बचा सकता है? नहीं, नहीं बचा सकता। 18 साल एज नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, हेलमेट नहीं है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि मोटरसाइकिल पे निकल आए हो? नहीं, मैं बाइक के साथ आया हूँ, वो चला के लेके आया, मैं तो इधर खड़ा हूँ बस। बेटे आप चला के आए हो? नहीं, कितना अक्का ने देखे चलाया नहीं है, चलाया नहीं है, मैं तो ले। आपने ये क्यों कहा मैं 18 साल का हूँ? 18 साल का तो हूँ मैं। आईडी कार्ड है? नहीं है, बना नहीं अभी। तो उसके बगैर आप बेटा चला ही नहीं सकते भाई। ये तो सर सोचना चाहिए जो इनके पेरेंट्स हैं, जो इनके घर वाले हैं, कि ये जाके खुद भी जो है अपना नुकसान भी करवाएगा और किसी के लिए भी नुकसान का बायस बन। अगर अब ये आपका चलान करेंगे हाँ जी। तो आपको पता है कितने का होगा आपका? 2000 रुपये आपके ड्राइविंग लाइसेंस का। हाँ जी। हेलमेट का कितना है जी? सर 200 अभी तक तो हेलमेट का और अंडर एज का भी चलान होगा इसका, और बाइक भी बंद होगी इसकी। हो गया बाइक बंद? नहीं, मैं तो बाइक के साथ आया हूँ। अभी भी उसी चीज़ पे अड़े हुए हो? मैंने चलाई, वो सामने, वो देखिए, वो देखिए सामने मेरे भाई खड़े हैं। कहाँ पे? वो सामने। तो वहाँ पे क्यों खड़ा है? वो कुछ चलान हुआ है बाइक का दूसरे। अच्छा, वो जमा करवाने गए हैं? नहीं, जमा कराने नहीं गए, थोड़ा वो भाई हुए 3 बंदे थे, तो क्या हुआ, हम जा रहे, बाइक में 3 बंदे बैठे हुए? नहीं कोई और थी बाइक, हम जा रहे थे तो एक चलान वाला आया तो उन्होंने रोका है, तो हम रुके हैं, तो उन्होंने हमारा गिरेबान लड़के भाई का पकड़ा है। हैं? हाँ जी, नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता। उधर पकड़ा है। चले आप बाइक इधर खड़ी करें, अपने भाई को आप बुलाएं। इसको साइड पे करके बाइक को भाई को बुला लें, चाहे उनको बुला के लाएं। आप बाइक नहीं चला सकते, आप ना अंदर चलाते। आप जाओ उनको बुला के लाओ, और वो भी देखिए किसी ने उनका गिरेबान पकड़ा के, जाए ज़रा बुला के लाएं। अजीम साहब, डेली लड़ाइयाँ भी होती होंगी? सर लड़ाइयाँ जो हैं ट्रैफिक जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से तो कम ही होती हैं, लेकिन आपने एटीट्यूड देखा है कि अगर अंडर एज होते हैं या जो बदमाशी होती है, तो अगर फोर्स किया जाए। आपको देखा था हेलमेट उतार वो दिया, देख पहले पहन के आ रहा है, ऐसा ही है। आपको देख कर उसने उल्टा हेलमेट उतार जी। दिया। और सर जब आप किसी ऑफिसर पे लड़ाई फोर्स करेंगे ना कि वो Obviously human उसको- being है, इंसान जी है, जी, जैसे वो भी। तो फिर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो है वो जितने भी ऑफिसर हैं हमारे, वो काम डाउन होते हैं, काम डाउन से काम लेते हैं कि लेकिन जितना भी हो बड़ी सके। मुश्किल जॉब है आप जी, लोगों की। जी। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत मुश्किल जॉब है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आप डेली टैकल करते हो, कैसे कैसे लोगों को सिर्फ पंजाबी के अंदर वाह पैदा है, जी जी, ऐसा ही है, कैसे कैसे बिल्कुल लोगों को प्रभाव पड़ता है। वैसा ही है। सर अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? सर मैं घर से आया हूँ, आर रोड जाना है। खैरियत से जा रहे हैं? हाँ जी, मैं आर रोड मोबाइल चेक कराने जा रहा हूँ। मोबाइल चेक कराने जा रहे हैं। आपको पता है कि आपकी फैमिली के लिए, आपके ख़ानदान के लिए आपकी जान कितनी कीमती है? हाँ जी, हाँ जी, पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है हाँ आपका? जी, हाँ जी, बिल्कुल बना हुआ है? हाँ जी। कहाँ पे सर? नहीं है, मेरा नहीं बना, मेरा नहीं बना। नहीं बना? मैं रिटायर हुआ हूँ अभी। मैं ना नौकरी मैंने की है सदर कैंट में, अच्छा जी। आर्मी की। अच्छा। मैं ना कुछ ज़रूरी पहुँची हैं आप? हाँ, रिटायर।
ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਫੌਜੀ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਰੱਖੇ। ਫੌਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ड्राइविंग लाइसेंस कोई नहीं, हेलमेट कोई नहीं। नहीं, अल्लाह खैर करे, मेहरबानी। नहीं मेहरबानी, मैं कौन होता हूँ, वो तो अजीम साहब रोक, मेरा सिर्फ आवाम तक पहुँचा रहा हूँ कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। हाँ जी, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ये ज़रूरी है, बहुत आप कह तो ज़रूरी रहे, लेकिन आपने पहना नहीं है। अगर यही ज़रूरी, आप वहाँ पे गिर जाएंगे कहीं पे, अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो आपके साथ, तो आपकी फैमिली जो मैं पीछे कभी है, घर से निकला ही नहीं हूँ। अभी तो निकले हो यार। बस आज कोई इमरजेंसी घर में मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल तो घर च है ना, तो हेलमेट भी होएगा। मैं बच्चे ने नहीं रखे, और लागे बच्चे ने नहीं रखे? लागे लागे नौकरी कर देने ना, नहीं प्यादे बच्चों को पता है कि अब्बा फौजी है ना, नहीं नहीं उन्होंने नहीं ऐसे रखा कि अब्बा फौजी के साथ नहीं मामला है। नहीं, कसम वाली गाले बाहर निकलते ही नहीं बच्चे। कभी रात को भी बाइक चलाई है? नहीं नहीं बच्चों ने चलाई हो, रात को बाहर निकलते होंगे नहीं, कोई ना कोई वो चीज़। रात को नहीं, वो ना साथ ही घर के साथ ही ना कोई प्राइवेट काम करते ये इंडिकेटर वैसे क्या काम करते हैं? बैक लाइट जो होती है क्या काम करती है, किस काम है? इशारा किस लिए होता है, जो इशारे इधर इधर हाँ, मतलब कि गाड़ी मोड़ने के लिए। हाँ। बिल्कुल बताने के लिए किसी सर, को मैं क्या कभी घर message से देना निकला ही नहीं हूँ, मैं आज कोई इमरजेंसी है। मुझे तो निकले हो। मेहरबानी है आपकी, कोई मसला नहीं है। हाँ, गलती हो गई है, गलती हो गई है, गलती ये हो आपके गई। फायदे के लिए है, नहीं, गलती आप नहीं, और- आप बड़े हैं हमारे। उल्टा शर्मिंदगी हो रही है आपको रोक के, कि हमारे बुजुर्ग भी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें शर्मिंदगी हो रही नहीं, है। हमें क्या क्यों हो रही है? समझाएगा? ठीक है, हमें उल्टा शर्मिंदगी हो रही है कि एक तो आप रिटायर्ड फौजी, हाँ जी। रिटायर्ड फौजी का मतलब हमारे माशरे में ये लिया जाता है कायदा कानून मानने वाले, इशारे से खलोन वाले, मैं कभी घरों निकले नहीं, मैं तो डिसिप्लिन लोग हमारे माशरे में अमूमी तासुर ये है। जी जी ऐसा ही है। मैं घर से कभी निकला ही नहीं हूँ। आज मैं आप पहनेंगे ना तो जो दूसरे देखने वाले छोटे हैं, यंग जनरेशन है, आपको देख के असर लेगी सर कि आप हेलमेट ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ अल्लाह ਦੇ। खुश रखे, ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ अल्लाह ਭਰ खुश ਦਿਆਂਗਾ। रखे, नहीं अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे। आइंदा- मैं हर रोड पे आंदा पहले वादा करें हाँ, आप आइंदा जो है कसम से हेलमेट आपसे बात है, वादा करें हाँ, हेलमेट से बगैर नहीं मैं निकलता ही नहीं हूँ, निकलूंगा ही नहीं। आपकी ज़िंदगी के लिए। चाचा हाँ जी जी, जब भी मेहरबानी। निकले हेलमेट जरूरी है, बस ठीक है, यहाँ से वहाँ भी जाएं मोटर बाइक पे अच्छा। बैठ के तो हेलमेट जरूरी हो गया नहीं, मैं- कि आपकी जान के लिए, हमें आपकी जान बड़ी अच्छा, कीमती है। नहीं, नहीं, ठीक है। अल्लाह ना करे जंग ना, अल्लाह कदी ना करे जंग लग जाए नहीं, तो नहीं। फिर भी ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, हाँ जी, बिल्कुल। ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ हाँ ਨੇ जी, ਫਿਰ ਉਸ बिल्कुल, ਵੇਲੇ, बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। अल्लाह खुश रखे। ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਕਹਿ ਕੇ नहीं, हेलमेट पाना नहीं, इंशाल्लाह नहीं। हेलमेट पाना कर रहे हैं, हाँ कर जी, दिया, आइंदा बिल्कुल, से- गलती नहीं, आइंदा हाँ से जी, पहनेंगे। तो बच्चियां भी गलती घर नहीं जाके होगी। गलती नहीं चले, आपकी मेहरबानी कि कम से कम आप मान तो गए कि गलत है। इंडिकेटर भी होगी। लगवाए। नहीं, अच्छा हर रोड मैंने आगे चौक ये जो पहला ये अगला इशारा जो है ना वो है राइट मैं पूछ के आ रहा हूँ, मैं कभी आया नहीं, आज पहली दफा निकला हूँ। के नहीं, चलो, दफा कहीं नहीं। पहले नहीं, हेलमेट पहनना है चलो, वापस। ठीक, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इतने मासूम लोग भी आपको मिलते हैं, मतलब गलती मानते भी हैं, बट एट द सेम टाइम अजीम भाई अब यहाँ पे आकर दिल करता है कि बंदा अपने बोझे तो कह के लो यार चलान करा सर के। ऐसा ही है। अब उनकी बाइक की आपने कंडीशन देखी है, लाइट नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं और है। फौज के बारे में आम तासुर ये है हमारे के, और है भी ऐसा मैटर ऑफ सर फैक्ट है, कि बड़े disciplined प्रैक्टिकल और लोग बड़े होते हैं, डिसिप्लिन लोग disciplined होते हैं। हैं, लेकिन बस कुछ ना कुछ होता है जी। हाँ, मजबूरन निकल रहे हैं ये तो समथिंग। चलो जी, वो देखिए वो बच्चा आ रहा है, और वो बच्चा भी आई थिंक अंडर एज होएगा, और पीछे खातून भी बैठी हुई है, नजर आ रहा, बज़ाहिर तो शक्ल से नजर आ रहा है कि अंडर एज है बच्चा वो। लोग देखिए पीछे से। सबसे यही बात है कि जितना खतून को बिठा के हमें सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। आया जी वो रोकिएगा सेफ ड्राइविंग करनी बेटे, एंड देयर यू गो, देयर यू गो, दैट इज द कंट्री वी लिव इन। के इशारा देते भी रहे, हाथ देते भी रहे, और वो गए। वो भगा के ले गए थे। और सर उसके- एटीट्यूड हमारे रवैयों में चेंजिंग की ज़रूरत है, और जितनी देर तक ये घर से चेंजिंग नहीं आएगी, तरबियत स्कूल से, तरबियत घर से। स्कूल से घर से नहीं आएगी, उतनी देर तक हम चेंज नहीं ला सकते। आप यहाँ पे जितनी मर्जी इन्फोर्स कर लें, जितना मर्जी आप यहाँ पे चलानिंग कर लें, उतनी देर तक घर से नहीं मैं चेंज देख आएगा रहा तो हूँ, कुछ भी नहीं होगा। 70% लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई। 70% लोग हैं ना सर जो- यहाँ आप किसी ड्राइवर जो हैं, आप 70% कह रहे हैं, 90% से पूछ लें कि सीट बेल्ट के फ़ायदा क्या है। पता ही नहीं है। किसी को फ़ायदे का पता नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं कि जो सीखने की ज़रूरत है। हम बाहर के कंट्री में जाते हैं, हम डिसिप्लिन हो Oh, जाते yes. हैं, नहीं नहीं, बाहर कंट्री छोड़े, मोटर पे चढ़ते हुए, मोटर पे चढ़ते हुए मोटर पे डिसिप्लिन चढ़ना हो तो- जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम ऐसे किसी को पता ही नहीं होता कि सीट बेल्ट के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, कि सीट बेल्ट पहन आपकी के जान के लिए कितनी जान के लिए कितनी ज़रूरी है। आपको जान को वो 90% सेव कर लेती है एक्सीडेंट की सूरत में। ये देखे 3 स्टूडेंट, ये देखे 3। घर वालों को नहीं पता होगा कि ये ट्रिपलिंग कर रहे बाहर निकल के हैं, क्या ये कर रहे हैं? व्हीलिंग कर रहे हैं। उन्होंने जस्ट अपनी जो फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मसला जो है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो है पेरेंट्स भी जॉब करते हैं और बच्चों को उन्होंने स्कूल कॉलेज भेजना भी होता है,
वो अपनी तरफ से फैसिलिटेट करके भेज देते हैं बाइक अपने ले दी बच्चों हमने को, बच्चों बाइक के ले लिए, दी बाइक जो ले वो आसानी से वो स्कूल तक कॉलेज तक चले जाएं, लेकिन उनको बाद में नहीं पता होता कि बच्चे जो हैं वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, हाँ, आया कि वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं। अगर ये नज़र हम रखें उन पे तो कभी भी जो है ये वो देखिए ट्रिपलिंग वो ना हो। स्टूडेंट है, वो देखिए जी, ये दोनों स्टूडेंट हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये है कि हमारा जो चलान है वार्डन नहीं करते, आप भी polite होते हैं, पोलाइट करते हैं। हमें तो सर उनका ये मसला होता है कि इनका फ्यूचर है, हाँ। अगर किसी पे FIR होगी किसी स्टूडेंट पे या किसी ऐसे बंदे पे जो एज अ स्टूडेंट उसे जॉब आगे मिल सकती है, अच्छा इनको पता नहीं है कि कोई छोटी से छोटी सी जो FIR है वो इनका Career क्रिमिनल ruin कर सकती है, हाँ हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होगा इनको, ये इनको जॉब नहीं मिल सकती आगे, करियर रुइन कर देते हैं। लेकिन ये घर से समझाने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स इनको अजीम भाई समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई जी, सर। सैल्यूट ऑल ऑफ यू। सर, मैं सर। अक्सर देखता हूँ जो आप लोग की बड़ी मुश्किल नौकरी है, सर, सबसे ऐसे खड़े होना, फिजिकल मेहनत तो है ही है, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर इखलाकी इकदार बहुत ज़्यादा है कि जी, इखलाकी ऐसे ही। जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है कि अगला बदतमीजी भी कर रहा है, आपने फिर भी पोलाइटली बात करनी है, जी, अगला ऐसे कोई बकवास भी कर देता है, आपने फिर भी, क्योंकि आप यूनिफॉर्म में, जी बिल्कुल उल्टा वो जहाँ पर आपको पोलाइटनेस के चाहिए लोगों को पोलाइटली आपसे बात करें, उतनी रूडली भी बात करते हैं। जी, ऐसा ही थैंक यू है। वेरी मच, थैंक यू वेरी सर, मच, thank आपकी you, मेहरबानी। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, एंड में 2-3 चीज़ें, ट्रैफिक वार्डन को आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो जो चालान करता है उस चालान की उसकी जेब में कुछ नहीं जा रहा, उसकी जिम्मेदारी एक लगाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से कि उसने आपकी और मेरी जान को महफूज बनाना है, कवानीन की पाबंदी करवा के। अल्लाह का नाम है, इन लोगों की सुना करें, ये लोग आपके लिए खड़े हुए हैं, ये लोग आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, इन लोगों की बात सुना करें और जो कहते हैं उस पर गौर किया करें। सेकेंडली पोलाइटली बात किया करें, इनसे सख्त रवैया मत रखा करें। आपकी मजबूरियाँ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इनकी मजबूरी आपकी जान की हिफाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।